अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। बहुत दिनों पश्चात दर्शकों आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूं, तो इतने लंबे समय तक आपसे ना मिल पाने के लिए आप सभी से क्षमा चाहते हैं और आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में हम आपके समक्ष नवीन जानकारियों वाले नवीन ज्योतिष कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करेंगे और आशा करते हैं कि आप सभी दर्शक हमारा साथ पूर्व की भांति देते रहेंगे। अमेरिका एवं चीन के मध्य संसार का सर्वशक्तिशाली देश बनने की प्रतिस्पर्धा अब इतनी तीव्र हो चुकी है कि वे एक दूसरे का गला काटने से भी संकोच नहीं करने वाले हैं। उधर रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी तक किसी भी निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंचा है। ऐसे में भारत की क्या स्थिति है संसार में एवं आगामी वर्षों में संसार के मध्य भारत कहां खड़ा होने वाला है, संसार के अन्य देशों में कौन कौन सी घटनाएं घटने वाली हैं, इन्हीं पर गंभीर ज्योतिषी मंथन के साथ हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कुछ नई जानकारियों के साथ। दक्षिण भारतीय ज्योतिष विद्या के सुविख्यात स्तंभ श्री पीवी नरसिम्हा राव ने अपनी आगामी 10 वर्षों के भविष्य का जो मूल्यांकन किया है उसी को हम इस एपिसोड के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। श्री राव के अनुसार एक और चीन एवं अमेरिका में तो सुपर पावर बनने का बड़ा युद्ध आरंभ हो ही चुका है, वहीं इन दोनों शक्तियों की सत्ता को चुनौती देने के लिए मैदान में अब भारत भी आ खड़ा हुआ है। श्री राव के अनुसार अमेरिका एवं चीन में वर्तमान समय में तो शीत युद्ध चल ही रहा है, किंतु कब ये महाभारत में परिवर्तित हो जाए इसे लेकर कुछ भी कहना किसी नवीन आशंका को जन्म देने जैसा होगा। किंतु उनके अनुसार आगामी समय में जब विश्व का शक्तिशाली देश बनने की प्रतियोगिता आरंभ होगी तो उसमें चीन, अमेरिका, रूस के साथ भारत भी खड़ा दिखाई दे रहा है। किंतु जब संसार के 4 देशों के मध्य संसार का सर्वशक्तिशाली देश बनने का युद्ध आरंभ होगा तब इन देशों को रणनीतिक साझेदारी की आवश्यकता होगी। वर्तमान समय में देखा जाए तो अमेरिका के लिए भारत सबसे अच्छा एवं प्रभावशाली रणनीतिक साझेदार वाला देश बनता हुआ दिख रहा है। पूरे संसार में भारत की जो शक्तिशाली छवि बन रही है, ऐसी ही छवि वाले देश की अमेरिका को आवश्यकता है। अमेरिका एवं भारत दोनों को ही एक दूसरे की आवश्यकता है, क्योंकि दोनों ही देश संसार के सबसे प्राचीन लोकतांत्रिक देश हैं एवं पिछले 8 वर्षों से मोदी सरकार की स्थिरता ने भी भारत की शक्ति को और भी बढ़ा दिया है। अमेरिका के लिए भारत समेत इंडो पैसिफिक रीजन के देशों के साथ संबंध भी सुदृढ़ करना आवश्यक होगा, क्योंकि तेल, गैस और तमाम दूसरी वस्तुओं का व्यापार भी भारत के माध्यम से ही संभव हो सकेगा। चीन के विरुद्ध क्वाड जैसा संगठन बनाकर अमेरिका एवं भारत पहले से ही अत्यंत निकट आ चुके हैं। उधर चीन अमेरिका के व्यापार पर दबाव बनाने के लिए भारत के विरुद्ध अनावश्यक रूप से सीमा विवाद खड़ा कर रहा है। उधर क्वाड देशों के मित्र देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान मिलकर चीन को महाशक्ति बनने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। श्री राव के अनुसार आगामी वर्ष में क्वाड के ये चारों देश व्यापार से लेकर कूटनीतिक और सैन्य रणनीति में भी चीन को पीछे छोड़ देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय से ही अमेरिका भारत को एक अच्छे मित्र के रूप में देखने लगा था और उसने सैन्य शक्ति से लेकर व्यापार के तमाम अन्य आयामों में भी भारत को प्राथमिकता देना आरंभ कर दिया था। उसके पश्चात मोदी और ट्रंप के समय में भी भारत एवं अमेरिका के संबंधों में अत्यंत प्रगाढ़ता आई। आगामी समय में भारत संसार की 5वीं या 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के मार्ग पर अग्रसर है और अमेरिका समेत यूरोप के देश भी भारत को एक बड़े व्यापारिक बाजार के तौर पर देख रहे हैं। मोदी के समय का भारत अब अपनी आर्थिक हितों को देखकर संसार के दूसरे देशों से संबंध बना रहा है। अब ये भारत वो नहीं है जो पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की धमकी से भयभीत हो जाता था। आज का भारत पूरे आत्मविश्वास के साथ संसार में अपनी सुदृढ़ स्थिति की ओर आगे बढ़ रहा है। वैसे भी कोविड के दौरान यदि संसार के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था की तुलना भारत से करें तो भारत की विकास दर अन्य देशों के अनुपात में अधिक तीव्रता से बढ़ रही है। आगामी समय में भारत की अर्थव्यवस्था और भी तीव्रता से बढ़ेगी, किंतु भारत की आंतरिक राजनीति इसमें थोड़ी बाधा डाल चुकी है। अभी जिस प्रकार से नूपुर शर्मा केस को लेकर भारत में एक बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का आरंभ हुआ और देश को दंगे की आंख में झोंकने का काम हुआ, उससे आप समझ सकते हैं कि देश विरोधी देश को किस दिशा में ले जाने की सोच रहे हैं। इससे पूर्व जब 1947 में धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हिंदू और मुस्लिम के आधार पर किया गया था, तभी भारत को स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित करना था एवं धर्मनिरपेक्षता जैसी छद्म मानसिकता से बचने का प्रयास करना था, किंतु ऐसा नहीं हुआ।
1947 के विभाजन में जिस प्रकार से पाकिस्तान में हिंदुओं की हत्या की गई, भारत के कई राज्यों में रक्तपात हुआ, उसके बाद भी हिंदुओं पर सदैव ये आरोप लगता रहा कि वे सांप्रदायिक हैं। यदि मुस्लिम इस्लाम धर्म की बात करता है तो वो धार्मिक है, किंतु यदि हिंदू अपने सनातन धर्म की बात करता है तो उसे सांप्रदायिक घोषित करने में तनिक भी विलंब नहीं किया जाता। इसी प्रकार जब इस्लाम पर किसी धर्म संबंधी टिप्पणी की जाती है तो उसे विद्वेष करार दिया जाता है, किंतु जब कोई मुस्लिम सनातन धर्म पर अपमानजनक टिप्पणी करता है तो उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहकर सही सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। सलमान रश्दी हो या फिर पेंटर एम.एफ. हुसैन, जब उन्होंने हिंदू देवी देवताओं की अपमानजनक पेंटिंग की तो उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता करार दिया गया। अभी हाल में ही नूपुर शर्मा केस में जिस प्रकार से देश की सर्वोच्च अदालत ने बिना दोष सिद्ध किए नूपुर शर्मा को उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के लिए दोषी सिद्ध किया गया, वह हैरान करता है। श्री राव ने ऐसी आशंका व्यक्त की है कि 2023-2024 के दौरान विदेशी शक्तियों के द्वारा भारत में ऐसे षड्यंत्र रचे जाएंगे जिससे चुनाव के दौरान भारत की छवि को संसार भर में दूषित किया जा सके। श्री राव के अनुसार 2002 में गोधरा ट्रेन षड्यंत्र की तर्ज पर ही कोई और आतंकी घटना घट सकती है जिसमें भारत के बड़े बहुसंख्यक वर्ग के जीवन की हानि उन्हें दिख रही है। जहां तक नूपुर शर्मा की बात है, श्री राव ने अगले 15 माह तक उनके जीवन के लिए अत्यंत संवेदनशील बताया है। यही वह समय होगा जब उनके ऊपर प्राण घातक हमले भी किए जा सकते हैं। राहु केतु की दशा के कारण भी नूपुर शर्मा के जीवन पर संकट आ सकता है। इसी कारण श्री राव ने भारत सरकार से नूपुर शर्मा को गहन सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध किया है। श्री राव के अनुसार आने वाले 2 से 3 वर्षों में भारत को गृह और बाह्य दोनों प्रकार के शत्रुओं से लड़ना होगा। बाहरी एनजीओ, इसमें अमेरिका और इस्लामिक देशों से चलने वाले गैर सरकारी संगठन द्वारा बड़े पैमाने पर फंडिंग की जाएगी ताकि भारत को गृह युद्ध की आग में झोंका जा सके। भारत सरकार को इससे सावधान रहना होगा। श्री राव ने यह कहकर भी सरकार को सचेत किया है कि सरकार को अमेरिका से चलने वाले गैर सरकारी संगठनों पर अचानक से कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसका ऐसा समाधान खोजना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। नूपुर शर्मा केस हो या फिर CAA या फिर किसान आंदोलन, इन तीनों ही मामलों में जिस प्रकार से देश को बाह्य आतंकी शक्तियों ने देश को आग में झोंकने का षड्यंत्र रचा, वह किसी से छिपा नहीं है। अभी भी देश में ऐसे कितने ही देश विरोधी आतंकी शक्तियां किसी भी अवसर की खोज में हैं। अवसर मिलते ही वे भारत में गदर मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भारत सरकार, विशेष रूप से PM मोदी को चाहिए कि अब वे प्रो हिंदू अर्थात हिंदुओं के समर्थन में खुलकर सामने आए, वरना कहीं हिंदुओं का पहले जैसा ही हाल ना हो जाए। और अब भारत के पड़ोसी देशों के भविष्य की बात करते हैं तो भारत के सबसे निकटवर्ती देश पाकिस्तान में सीमा पार से आतंकी घटनाएं आने वाले समय में तीव्रता से बढ़ सकती हैं। पाकिस्तान भारत में धार्मिक हिंसा भी भड़काकर गृह युद्ध जैसी परिस्थितियों को उत्पन्न कर सकता है। इसके अतिरिक्त श्रीलंका में स्थितियां धीरे धीरे सामान्य होने लगेंगी, किंतु आर्थिक स्थितियां संभलने में अभी समय लगेगा। जहां तक सनातन धर्म के भविष्य की बात है तो सनातन धर्म के समक्ष अभी और भी बड़ी चुनौतियां आने वाली हैं। यद्यपि इससे पूर्व मुगलों और अंग्रेज़ों के राज में भी सनातन धर्म पर बड़ा संकट आया था, किंतु सनातन धर्म तब भी जीवित रहा था। इसके अतिरिक्त श्री राव ने 2030 से 2035 के मध्य पूरे संसार को युद्ध लड़ते हुए उनकी ज्योतिषी गणना देख रही है। अतः उन्होंने भारत सरकार को रक्षा बजट बढ़ाने और इसी के साथ अमेरिका और नाटो जैसे देशों से भी प्रगाढ़ संबंध बढ़ाने का अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त रूस से भी भारत को सुदृढ़ संबंध स्थापित करने होंगे। 2040 तक भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ जाएगा कि वो संसार के धुरंधर देशों को भी पीछे छोड़ देगा। यद्यपि इस स्थिति में पहुंचने के लिए भारत को अंदर और बाहर दोनों ही छोर पर बड़ा युद्ध लड़ना होगा। तो दर्शकों, ये था भारत का आगामी 10 वर्षों का भविष्य, जिसका मूल्यांकन श्री PV नरसिम्हा राव ने अपने एक कार्यक्रम में किया है, जिसका हिंदी प्रस्तुतिकरण हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा है कि आपको इस प्रकार के ज्योतिषी विश्लेषण के कार्यक्रम अच्छे लगेंगे, और यदि आप कार्यक्रमों के विषय में कोई राय देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर दे सकते हैं। बहुत शीघ्र ही हम आप सभी दर्शकों की ज्योतिषी समस्या का समाधान आरंभ करने वाले हैं, जिसका जो हमारा विशेष कार्यक्रम होगा वह सुबह, दोपहर और सायंकाल प्रस्तुत किया जाएगा। आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम से आप सभी दर्शकों की ज्योतिषी समस्या का समाधान होगा, और ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से निःशुल्क होगा। इसमें आपको किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना है।
वैसे भी हम ज्योतिष को सेवा का विषय मानते हैं और ये सेवा अखंड मंथन के द्वारा आपकी बहुत शीघ्र ही आरंभ की जा रही है। यदि आपने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत दिनों से हमारे दर्शकों की संख्या 7,70,000 दर्शकों तक ही सीमित रह गई है। हम चाहते हैं कि आपके सहयोग से हम इसे बहुत शीघ्र 10 लाख दर्शकों तक इसे पहुंचा सकें। इसके लिए आप सभी दर्शकों का सहयोग अपेक्षित है। हम आशा करते हैं कि इतने दिनों तक अनुपस्थित रहने के बाद भी आप सभी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। आशा करते हैं कि अपना आशीर्वाद और अपना सहयोग पूर्वक बनाए रखेंगे। बहुत शीघ्र ही हम आपके समक्ष समाचारों का बुलेटिन भी आरंभ करेंगे, जिसमें शुद्ध हिंदी भाषा में जिस प्रकार से हम बस इतनी सी बात कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे, उसी कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। आशा करते हैं कि आप सभी नए नए सुझावों से हमारे कार्यक्रम को, हमारे चैनल को और उन्नत बनाने में हमारा सहयोग देंगे। दर्शकों, धन्यवाद इतना बहुमूल्य समय हमें प्रदान करने के लिए।